नमस्कार दोस्तों, मैं पोखरराम बामणिया। आप देख रहे हैं बामणिया बायोलॉजी एंड न्यूज़। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं थैलोफाइटा, पादप जगत का जो पहला वर्ग है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा जिसमें है वो समस्त शैवालों को रखा गया है। शैवाल को एल्गी कहा जाता है और शैवाल को सामान्य भाषा में काई भी कहा जाता है। तो इस वीडियो के अंदर हम थैलोफाइटा या शैवाल एल्गी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो एल्गी है या शैवाल है वह संवहन उत्तक रहित पौधे होते हैं। ऐसे प्लांटी जगत के ऐसे पौधे जिनमें संवहन उत्तक नहीं पाया जाता है वो। इसके अलावा जो शैवाल है या थैलोफाइटा है, इनमें वास्तविक जड़, तना और पत्तियों का अभाव होता है। जड़, तना, पत्ती नहीं होती है। जड़, तना, पत्ती नहीं होने के कारण ऐसी जो संरचना होती है इसको हम कहते हैं थैलस। क्या कहते हैं? थैलस कहते हैं। और इसी थैलस से है वो थैलोफाइटा शब्द बनाए। थैलस से थैलोफाइटा शब्द बनाए। थैलस का मतलब होता है थैले की तरह। कोई संरचना जैसे जड़, तना, पत्ती नहीं है तो बैग शेप्ड या थैले की तरह कोई संरचना है, हमने यहाँ रख दी, फिर यहाँ से उठा दी तो वहाँ रख दी, ऐसी जो संरचना होती है इसको हम कहते हैं थैलस। और इस थैलस से ही थैलोफाइटा शब्द बना है। अब आवास की बात करें तो थैलोफाइटा या शैवाल जो है वो सामान्यतः जल में पाई जाती है। जल गर्म हो, ताज़ा पानी हो, समुद्र का पानी हो, कैसा भी पानी हो, पानी के अंदर ये पाई जाती है। कुछ ऐसी शैवाल होती है जो पानी से बाहर, जैसे लकड़ी है, नम जगह है, वहाँ पर भी पाई जाती है। हरित लवक पाया जाता है, इसलिए जो शैवाल है वो स्वपोषी होती है। शैवाल स्वपोषी होती है क्योंकि पानी के अंदर पाई जाती है। अब पानी के बारे में हम बात करें तो 3/4 भाग है वो जल है। पृथ्वी 1/4 है और पृथ्वी से 3 गुना ज़्यादा क्या है? समुद्र है या पानी है। तो ये शैवाल पानी के अंदर पाए जाते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये शैवाल क्या करते हैं? स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि शैवाल है वो उत्पादक होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं। तो ये पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़े उत्पादक होते हैं। शैवाल है वो इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी स्वपोषी होते हैं उनमें सबसे बड़े जो होते हैं वो है ये शैवाल होते हैं। पृथ्वी के ऊपर प्राथमिक उत्पादक के रूप में ये शैवाल कार्य करते हैं। इसके अलावा शैवाल है वो सहजीवी संबंध रखते हैं। शैवाल कवक के साथ में सहजीवी संबंधी बनाता है तो उसको हम कहते हैं लाइकेन। शैवाल और कवक के सहजीवी संबंध को लाइकेन कहा जाता है। इससे पहले वाले पाठ के अंदर हमने ये चीज पढ़ी थी। तो लाइकेन क्या है? कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध, सिम्बायोसिस। ये जो थैलोफाइटा है या शैवाल है, इनका मुख्य जो काय होता है वो अगुणित होता है। मुख्य पादप काय अगुणित होता है। अगुणित का मतलब गुणसूत्रों की संख्या अधिक होती है। इसलिए ये जो पौधे होते हैं इनकी जो मुख्य जो पीढ़ी होती है वो गेमेटोफाइट होती है या युग्मकोद्भिद होती है। मुख्य पादप काय है वो युग्मकोद्भिद होता है, या हम ये कहें गुणसूत्रों की संख्या आदि होती है, या मुख्य पादप काय अगुणित होता है। शैवाल विज्ञान, शैवालों का अध्ययन शैवाल विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान की वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है शैवाल विज्ञान कहलाता है। शैवाल विज्ञान को हम फाइकोलॉजी कहते हैं। कवक विज्ञान की बात करें तो जो कवक है, कवकों का जो अध्ययन है उसको हम कहते हैं कवक विज्ञान, इसको कहते हैं माइकोलॉजी। तो जो शैवाल विज्ञान है इसको हम कहते हैं फाइकोलॉजी, शैवाल विज्ञान। शैवाल का यदि हम आकार देखें, माप देखें तो इसमें भिन्नता पाई जाती है। अलग अलग आकार और माप के पाए जाते हैं। कुछ ऐसी शैवाल होती है जो सूक्ष्मदर्शी होती है, जिनको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। एक कोशिकीय होती है, उदाहरण के लिए क्लेमाइडोमोनास, ये एक कोशिकीय और सूक्ष्मदर्शीय शैवाल होती है। कुछ शैवाल कॉलोनी बनाकर रहती है, उदाहरण के लिए वॉलवॉक्स, ये कॉलोनीय शैवाल होती है। कुछ शैवाल जो तंतुमयी होती है जैसे स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स,
इनमें है वो, जैसे कवक में कैसे तंतु पाए जाते हैं उस तरह से इसमें तंतु पाए जाते हैं। कुछ शैवाल है वो विशाल काय होती है, उदाहरण के लिए केल्प। केल्प है वो है शैवाल लेकिन बहुत बड़ी होती है, विशाल काय होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इनका जो माप आकार है वो भिन्न भिन्न होता है। जनन की बात करें, जनन के बारे में देखें तो शैवाल के अंदर जो जनन है, सबसे पहले कायिक जनन विखंडन के द्वारा होता है, विखंडन विधि के द्वारा कायिक जनन होता है। शैवाल है, शैवाल के अलग अलग मान लो खंड हो गए, टुकड़े हो गए, तो प्रत्येक खंड से नया थैलस बन जाएगा, जितने टुकड़े होंगे उतने नए शैवाल का निर्माण हो जाएगा। तो ये कायिक जनन विखंडन की विधि के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन की बात करें तो उसमें बीजाणु बनते हैं, अलैंगिक जनन के अंदर बीजाणु बनते हैं और बीजाणुओं के अंदर कशाभिका पाई जाती है, कशाभिका पाई जाती है तो इनमें गति पाई जाती है, इसलिए जो बीजाणु होते हैं वो चल बीजाणु होते हैं। ऐसे बीजाणु जिनमें कशाभिका पाई जाती है जिससे ये बीजाणु है वो गति कर सकते हैं, इसलिए इनको जू स्पोर या चल बीजाणु कहा जाता है। जब इन बीजाणुओं का अंकुरण होता है तो इससे नए शैवाल के पौधे का निर्माण हो जाता है। लैंगिक जनन की बात करें तो अब यहाँ पर दो युग्मक होंगे, दो युग्मक होंगे और उनमें क्या होगा, संलयन होगा। दो युग्मक, इनमें संलयन होगा तो लैंगिक जनन की क्रिया संपन्न होती है। अब ये जो युग्मक है, ये युग्मक आकार और माप में कैसे हैं, यदि माप में समान है तो इसको हम कहेंगे समयुग्मकी, और यदि माप में असमान है तो हम कहेंगे असमयुग्मकी। तो युग्मक दो प्रकार के, समयुग्मकी और असमयुग्मकी। समयुग्मकी में माप समान होता है, असमयुग्मकी में माप असमान होता है या अलग अलग होता है। असमयुग्मिक उदाहरण है क्लेमाइडोमोनास, जबकि जो समयुग्मकी है ये भी दो प्रकार के होते हैं। यदि कशाभिका पाई जाती है तो ये चल बीजाणु है, और कशाभिका नहीं पाई जाती है तो ये अचल प्रकार के होते हैं, मतलब ये गतिशील युग्मक होते हैं, ये गतिहीन होते हैं या अचल होते हैं। चल जो युग्मक है उसका उदाहरण है क्लेमाइडोमोनास, और जो अचल होता है उसका उदाहरण है स्पाइरोगायरा। तो इस तरह से ये हमने बात की शैवाल या थैलोफाइटा जो वर्ग है इसके सामान्य लक्षण। पेड़ पौधों की बात करें तो ये जो शैवाल है ये सबसे सरल प्रकार के पादप होते हैं, सबसे सरल प्रकार के पादप होते हैं जिसमें जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जाती है, इसलिए इसको थैलस कहा जाता है। थैलस से ही शब्द बना है थैलोफाइटा। अब इसके अंदर सावन उत्तक भी नहीं पाए जाते हैं, जो जाइलम और फ्लोएम जो सावन उत्तक होते हैं, जल का सावन करने वाले, भोजन का सावन करने वाले, वो उत्तक भी इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं। मैक्सिमम ये जो पौधे हैं वो ये जल के अंदर पाए जाने वाले होते हैं। तो इस तरह से ये हमने बात की शैवाल के सामान्य लक्षण। नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे शैवाल या थैलोफाइटा का आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व का मतलब है कि मनुष्य के लिए इसका क्या उपयोग है या हमारे लिए इसका क्या यूज है। तो सबसे पहले हम बात करें तो शैवाल है वो प्राथमिक उत्पादक है। अभी हमने बात की है कि पृथ्वी के ऊपर जितना भी प्रकाश संश्लेषण का कार्य होता है, प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या है, वायुमंडल की जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको किस में बदलना, ग्लूकोज में बदलना, या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके भोज्य पदार्थों का निर्माण करना, इसी को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण के दौरान जितना भोज्य पदार्थ बनता है इस पृथ्वी के ऊपर उसका जो 50% है वो उत्पादन शैवालों के द्वारा किया जाता है। जो उत्पादन इस पृथ्वी के ऊपर, जितना उत्पादन पृथ्वी के ऊपर किया जा रहा है उसका 50% जो उत्पादन है वो अकेले शैवालों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद ब्रायोफाइटा भी है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सब कुछ है। सभी के अलावा यदि हम बात करें तो जो 50% भोजन का निर्माण है इस पृथ्वी के ऊपर केवल शैवालों के द्वारा किया जाता है। या हम ये कहें पृथ्वी के ऊपर ये प्राथमिक उत्पादक के रूप में कार्य करते हैं, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण किया जाता है उसका आधा कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिर करने का कार्य है वो शैवालों के द्वारा किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के ऊपर ये बहुत बड़े उत्पादक के रूप में कार्य करते हैं। जब भोज्य पदार्थों का निर्माण होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा तो उस दौरान क्या होगा,
उस दौरान ऑक्सीजन गैस भी बाहर निकलेगी। अब चूंकि ये पानी के अंदर हो रहा है तो जो ऑक्सीजन गैस निकलेगी वह पानी के अंदर गुलित अवस्था में फैल जाएगी। पानी के अंदर गुलित अवस्था में जो ऑक्सीजन है वो पानी के अंदर पाए जाने वाले जो जीव होते हैं वो श्वसन क्रिया में काम में लेते हैं। तो ये इस बीज का बहुत बड़ा उपयोग है कि जलीय जीवों को ऑक्सीजन भी यहाँ से प्राप्त हो जाती है। मतलब जो गुलित ऑक्सीजन है उसका लेवल पानी के अंदर बढ़ेगा और जीव जो पानी में पाए जाते हैं वो श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ये प्राथमिक उत्पादक है। तो जो खाद्य श्रृंखलाएं होती है, जो खाद्य जाल होते हैं, उसका ये आधार होते हैं। जो खाद्य श्रृंखला होती है उसकी शुरुआत उत्पादक से होती है। जो उत्पादक है वहां से उसकी शुरुआत होगी, उत्पादक, फिर आगे नेक्स्ट आगे वाली जो श्रृंखला शुरू होगी। तो ये आधार के रूप में कार्य करेंगे। मतलब सूर्य से भोजन इन्होंने बनाया तो ये उत्पादक है, श्रृंखला शुरू यहां से होगी। अब उत्पादकों को खाने वाले होंगे वो उपभोक्ता होंगे, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक, तृतीयक, इस तरह से। तो एक जो खाद्य श्रृंखला है वो या खाद्य चक्र है उसका आधार या उसकी शुरुआत है वो यहां से होती है। अब इसके अलावा कुछ ऐसे शैवाल है जिनका भोजन के रूप में उपयोग होता है। भोजन के रूप में या हम कहें जंतु है वो उसको चारे के रूप में खाते हैं, जैसे पोरफायरा, लेमिनेरिया, सरगासम, इनको है वो जंतु चारे के रूप में उपयोग में लेते हैं। इसके अलावा एक कैरागिन करके पदार्थ है, कैरागिन, यह हमें शैवालों से प्राप्त होता है। और कौन से शैवालों से प्राप्त होता है? लाल शैवालों से प्राप्त होता है। इसका व्यावसायिक उपयोग होता है। इसके अलावा एगार एगार का उत्पादन भी हमें शैवालों से प्राप्त होता है, या इसका उत्पादन भी शैवाल करते हैं। यह भी हमें लाल शैवाल से प्राप्त होता है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि एगार एगार में कौन से शैवालों से प्राप्त होता है? तो लाल शैवालों से प्राप्त होता है। अब लाल शैवाल में भी, लाल शैवाल तो क्या है, एक वर्ग है। अब लाल शैवाल भी कौन से? जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया, ये जो दो शैवाल है इनसे हमें अगार अगार प्राप्त होता है। अब अगार अगार जो है उसका उपयोग है कि सूक्ष्म जीवों का संवर्धन इसके द्वारा किया जाता है। जो ये अगार अगार है ये इसके ऊपर है वो सूक्ष्म जीवों का संवर्धन किया जाता है। इसके अलावा आइसक्रीम और जेली बनाने में भी अगार अगार को काम में लिया जाता है। अब इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अंतरिक्ष यात्री है वो भोजन के रूप में इन्हीं शैवालों का उपयोग करते हैं, जैसे क्लोरेला है, स्प्रुलाइना है। ये ऐसे शैवाल होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, बहुत ही छोटे शैवाल होते हैं। इनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है। इस वजह से या प्रोटीन की प्रचुरता के कारण इन शैवालों का उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोज्य पदार्थों के रूप में करते हैं। रीजन ये होगा कि ये छोटे होते हैं प्लस प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाते हैं तो इन शैवालों का उपयोग है वो भोजन के रूप में करते हैं। अब ये शैवाल एक कोशिकीय होते हैं, तो ऐसे शैवाल जो एक कोशिकीय है उनसे हम प्रोटीन प्राप्त करते हैं, तो उसको हम कहते हैं SCP। ऐसे शैवाल है या ऐसा जो प्रोटीन है उसको SCP बोला जाता है, सिंगल सेल प्रोटीन। एक कोशिका से प्राप्त होने वाला प्रोटीन, इसको SCP भी बोला जाता है। इस तरह से ये शैवालों का आर्थिक महत्व है। इस तरह से शैवाल है वो हमारे लिए उपयोगी होते हैं। सबसे पहले उत्पादक का कार्य करेंगे, उसके बाद में भोजन के रूप में काम आएंगे। कैरागिन प्राप्त होता है, अगार अगार प्राप्त होता है, और जो अंतरिक्ष यात्री है वो भी भोजन के रूप में इसका उपयोग करते हैं। फाइटा का वर्गीकरण, थैलोफाइटा को 3 वर्गों में बांटा जाता है, या शैवाल को 3 वर्गों में बांटा जाता है, हरे शैवाल, भूरे शैवाल और लाल शैवाल। जो हरे शैवाल है उनको क्लोरोफाइसी बोला जाता है, जो भूरे शैवाल है इनको फियोफाइसी बोला जाता है, और जो लाल शैवाल है उनको रोडोफाइसी बोला जाता है। अब जो 3 प्रकार के वर्ग है, 3 प्रकार के शैवाल पाए जाते हैं, हम सबसे पहले बात करते हैं क्लोरोफाइसी के बारे में। क्लोरोफाइसी है, इनको हरे शैवाल कहा जाता है। हरे रंग के होते हैं इसलिए इनको हरे रंग के कहा जाता है। अब ये एक कोशिक होते हैं, तंतुमय हो सकते हैं, कॉलोनी बनाकर भी रह सकते हैं। क्लोरोफिल की बात करें तो इसमें जो क्लोरोफिल है वो क्लोरोफिल A और B प्रकार का पाया जाता है। क्लोरोफिल A के बारे में यदि हम बात करें तो ये क्लोरोफिल A
क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी सभी में पाया जाता है। इसलिए इसको जो क्लोरोफिल ए है इसको सार्वत्रिक वर्णक कहा जाता है। सार्वत्रिक मतलब सभी जगह यह पाया जाता है या सभी शैवालों में पाया जाता है, इसलिए इसको सार्वत्रिक बोला जाता है। अब ये जो हरित लवक है ये डिस्क के आकार का, प्लेट के आकार का, कप के आकार का, सर्पिल आकार या रिबन के आकार का हो सकता है, या हम ये कहें कि अलग अलग आकार का हो सकता है। इसके अंदर एक या अधिक पायरिनोइड के कण पाए जाते हैं। एक या अधिक पायरिनोइड के कण पाए जाते हैं और जो पायरिनोइड होता है वो स्टार्च ही होता है या स्टार्च के कण ही होते हैं। कोशिका भित्ति की बात करें तो कोशिका भित्ति सेलुलोज और पेक्टिन इन दो पदार्थों से मिलकर बनी होती है, और जो सेलुलोज है वो होता है भीतर की ओर, पेक्टिन है ये होता है बाहर की ओर। ये जो क्लोरोफाइसी है या हरे जो शैवाल है ये संचित पदार्थ के रूप में स्टार्च रखते हैं, मतलब जो भोजन बनाया खुद ने काम में लिया, जो एक्स्ट्रा संचय योग्य पदार्थ है वो इसमें होता है स्टार्च। जनन की बात करें तो सामान्यतः जो कायिक जनन है वो तंतुओं के टूटने से होता है। तंतु टूटेगा, जितने टुकड़े होंगे उतने नए शैवालों का निर्माण हो जाएगा। अलैंगिक जनन की बात करें तो इसमें चल बीजाणुओं का निर्माण होता है। चल बीजाणु का मतलब होता है जू स्पोर। जू स्पोर का मतलब है इसमें कसाबिका पाई जाती है, ये गति कर सकते हैं, गति कर सकते हैं, चल होते हैं, इसलिए इनको चल बीजाणु कहा जाता है। अब इनका निर्माण कहाँ होता है? चल बीजाणु धानी के अंदर होता है। अंग्रेजी में कहेंगे इसको जू स्पोर, इसको बोलेंगे जू स्पोरेंजिया, इसके अंदर इसका निर्माण होता है। अब यहाँ पर इनकी संख्या कितनी होती है तो क्लोरोफाइसी के अंदर जो चल बीजाणु होते हैं संख्या होती है 2 से 8 तक। ये सभी एक जैसे होते हैं, समान होते हैं, और शैवाल के अंदर या जो युग्मक है या जो बीजाणु है इसके शीर्ष भाग पर पाए जाते हैं। संख्या कितनी होती है? 2 से 8, एक जैसे होते हैं, समान होते हैं, शीर्ष भाग पर पाई जाती है। लैंगिक जनन की बात करें तो लैंगिक जनन के दौरान इनमें युग्मा का माप और आकार में एक जैसे हो सकते हैं तो समयुग्मकी, माप में अलग अलग हो सकते हैं तो असमयुग्मकी, और विषम युग्मकी का मतलब है माप और आकार में बहुत ज्यादा भिन्नता हो तो विषम युग्मकी। इस तरह से इनमें युग्मक बन सकते हैं। उदाहरण की बात करें तो क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा, कारा और एसिटाबुलेरिया, ये जो क्लोरोफाइसी है या हरे रंग के जो शैवाल हैं उनके उदाहरण है। फियोफाइसी या भूरे शैवाल, क्लोरोफाइसी के बाद में फियोफाइसी या भूरे शैवाल। अब ये शैवाल सामान्यतः समुद्री जल में पाए जाते हैं। इसके बाद हम लाल शैवाल के बारे में बात करेंगे तो वे तो समुद्री जल में ही पाए जाते हैं। मुख्यतः फियोफाइसी होते हैं, ये भी समुद्री जल के अंदर पाए जाते हैं। ये सरल होते हैं, शाखित होते हैं, तंतुमय हो सकते हैं। एक्टोकार्पस जो होता है वो तंतुमय होता है। इसके अलावा विशालकाय जो होता है वो केल्प है। विशालकाय बड़ा सघन शाखित विशालकाय पौधा हो सकता है जिसको हम केल्प कहते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 100 मीटर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फियोफाइसी वर्ग के अंदर केल्प जो है उदाहरण, उसकी ऊंचाई होती है 100 मीटर के आसपास। शैवाल है लेकिन ऊंचाई है वो 100 मीटर के आसपास होती है। इनमें जो क्लोरोफिल है वो ए और सी प्रकार का होता है। इससे पहले जो क्लोरोफाइसी था उसमें ए और बी प्रकार का था। फियोफाइसी के अंदर ए और सी प्रकार का है, और इसके बाद में रोडोफाइसी के बारे में बात करेंगे तो वो ए और डी प्रकार का होगा। इसके अलावा इसमें कैरोटीनॉइड और जेंथोफिल पाए जाते हैं। फियोफाइसी जो भूरा रंग है ये फ्यूकोजेंथिन के कारण होता है। फ्यूकोजेंथिन के कारण ये शैवाल है वो भूरे रंग के होते हैं। संचित जो पदार्थ है वो मैनिटोल और लेमिनेरिन के रूप में होता है। ये भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि जो फियोफाइसी या भूरे शैवाल है उनमें जो संचित भोजन है वो किस रूप में होता है तो मैनिटोल और लेमिनेरिन। इनमें कोशिका भित्ति होती है, उसका निर्माण सेलुलोज से होता है। बाहर की ओर एक एल्जीन करके जिलेटिनी परत होता है, यह पाई जाती है। अंदर की ओर सेलुलोज, बाहर की ओर एल्जीन पाया जाता है।
पौधा, अब यहाँ पर देखो ये जो पौधे हैं प्राय संलग्न से एक अधः स्तर से जुड़े हुए होते हैं। स्थापनांग पाए जाते हैं, ये जमीन से जुड़े हुए होते हैं, एक अधः स्तर से जुड़े हुए होते हैं, सब स्ट्रेटम से जुड़े हुए होते हैं। जनन की बात करें तो कायिक जनन तो इनमें विखंडन के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन है वो चल बीजाणुओं के द्वारा होता है या जू स्पोर के द्वारा होता है। चल बीजाणु को बोलते हैं जू स्पोर। तो इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जू स्पोर के द्वारा होता है। अब ये जो जू स्पोर है इसके ऊपर 2 कशाभिकाएं पाई जाती है। हमने इससे पहले बात की थी, उसमें 2 से 8 कशाभिकाएं पाई जाती है। अब ये जो कशाभिकाएं हैं, जो क्लोरोफाइसी था उसमें समान प्रकार की थी, यहाँ पर ये असमान प्रकार की है। क्लोरोफाइसी के अंदर ये जो फ्लैजिला है ये शीर्ष भाग पर पाए जाते हैं, यहाँ पर ये पार्श्वीय भाग में पाए जाते हैं। यदि हम अंतर करना चाहें क्लोरोफाइसी फियोफाइसी में तो हम इस आधार पर कर सकते हैं। जो चल बीजाणु है या जू स्पोर है ये नाशपाती के आकार के होते हैं। लैंगिक जनन की बात करें तो ये समयुग्मकी, असमयुग्मकी, विषमयुग्मकी हो सकते हैं। समयुग्मकी और असमयुग्मकी है तो इनमें युग्मक संलयन कहाँ होता है? जल के अंदर। और विषमयुग्मकी है तो उसमें किसमें होगा? अंडदानी के अंदर होगा। विषमयुग्मकी का मतलब है दोनों जो युग्मक है वो बहुत ज्यादा भिन्नता रखते हैं, तो इसमें है वो अंडदानी पाई जाती है। उदाहरण के लिए एक्टोकार्पस, डिप्टियोटा, लेमिनेरिया, सर्गासम, फ्यूकस और केल्प, ये विभिन्न प्रकार के फियोफाइसी वर्ग के उदाहरण है। वर्ग क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। रोडोफाइसी जिनको लाल शैवाल कहा जाता है। अब इनका ये लाल रंग क्यों होता है? फाइकोइरिथ्रिन के कारण। लाल रंग किसके कारण होगा? फाइकोइरिथ्रिन के कारण होता है। सामान्यतः समुद्री जल में पाए जाते हैं और समुद्र के अंदर भी जहां सूर्य का प्रकाश अधिक पहुंचेगा वहां पर ये अधिक पाए जाते हैं। जो गर्म स्थान होते हैं वहां पर ये अधिक पाए जाते हैं। पानी की सतह पर सूर्य का प्रकाश अधिक होता है तो वहां पर ये अधिक पाए जाते हैं। इसके अलावा यदि क्लोरोफिल की बात करें तो ए और डी पाए जाते हैं। हमने जो क्लोरोफाइसी है उसके अंदर ए और बी, फियोफाइसी के अंदर ए और सी, रोडोफाइसी के अंदर ए और डी, इस तरह से इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ए सभी में पाया जाता है, इसलिए इसको सार्वत्रिक वर्णक कहा जाता है। जो संचित भोजन है वो रोडोफाइसी के अंदर फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में पाया जाता है। सेल वॉल है वो सेलुलोज की पाई जाती है। जनन इनमें कायिक जनन जो विखंडन विधि के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन अचल बीजाणुओं के द्वारा होता है। अचल बीजाणु का मतलब यहाँ पर जो कशाभिकाएं हैं वो नहीं पाई जाती या इनमें गति नहीं होती है। लैंगिक जनन की बात करें तो विभिन्न प्रकार के अचल युग्मक होते हैं, मतलब इस रोडोफाइसी वर्ग के अंदर कशाभिका नहीं पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कशाभिका नहीं पाई जाती है रोडोफाइसी के अंदर। उदाहरण देखें तो पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, जिलेडियम, पोरफायरा आदि। ये ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम, इसमें हमने बात की थी कि इससे क्या प्राप्त करते हैं हम? एगार एगार प्राप्त करते हैं। तो एगार एगार है वो जो ये 2 लाल शैवाल है ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम, इनमें पाया जाता है। लैंगिक जनन है वो अचल युग्मक बनेंगे और विषम युग्मकी प्रकार का होता है। 2 जो युग्मक होते हैं वो आकार संरचना में बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो इस तरह से ये हमने लाल शैवाल के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं शैवाल के जो 3 वर्ग है इनका तुलनात्मक अध्ययन। देखिए पहला वर्ग है क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। 3 वर्ग हो गए। तीनों के सामान्य नाम ये हरे शैवाल, भूरे शैवाल और लाल शैवाल। तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो हमें पूरी चीज है वो क्लियर हो जाएगी कि क्लोरोफाइसी हरे शैवाल कहलाते हैं, फियोफाइसी भूरे शैवाल कहलाते हैं, रोडोफाइसी लाल शैवाल कहलाते हैं। अब वर्णक की बात करेंगे, क्लोरोफाइसी के अंदर ए और बी, क्लोरोफिल ए और बी, फियोफाइसी में ए और सी, रोडोफाइसी के अंदर ए और डी। इस तरह से संचित भोजन की बात करेंगे तो क्लोरोफाइसी के अंदर स्टार्च पाया जाता है, पायरिनोइड के कण पाए जाते हैं, तेल बूंदें भी पाई जाती है।
फियोफाइसी के अंदर मैनीटोल और लेमिनेरिन पाया जाता है और रोडोफाइसी के अंदर फ्लोरिडियन स्टार्च पाया जाता है। अब कोशिका भित्ति की बात करें तो क्लोरोफिल के अंदर देखो सेलुलोज तीनों में पाया जाता है, सेलुलोज और सेलुलोज तीनों में पाया जाता है। लेकिन जो क्लोरोफाइसी है इसके अंदर बाहर की ओर क्या पाया जाता है, पेक्टिन पाया जाता है। फियोफाइसी के अंदर बाहर की ओर एल्जिन नामक एक जिलेटिन की परत पाई जाती है, जबकि रोडोफाइसी के अंदर केवल सेलुलोज पाया जाता है। तुलनात्मक अध्ययन हम करते हैं तो हमें तीनों वर्ग के बारे में अच्छे से जानकारी हो जाती है। कशाभिका की बात करें, जो इनमें चल बीजाणु बनते हैं उनमें कशाभिकाओं की बात करें तो क्लोरोफाइसी के अंदर 2 से 8 कशाभिकाएं होती है, फियोफाइसी के अंदर 2 होती है और रोडोफाइसी एक ऐसा वर्ग है जिसमें कशाभिकाएं नहीं पाई जाती है। अब इन दोनों में पाई जाती है तो दोनों में क्या अंतर है, क्लोरोफाइसी के अंदर ये समान होती है, फियोफाइसी के अंदर असमान होती है। जो कशाभिकाएं होती है क्लोरोफाइसी के अंदर संख्या में 2 से 8, फियोफाइसी में संख्या में 2 होती है। क्लोरोफाइसी में ये एक जैसी होती है, समान होती है, जबकि फियोफाइसी में असमान होती है। क्लोरोफाइसी में ये शीर्ष भाग पर पाई जाती है और फियोफाइसी में ये पार्श्वीय भाग पर पाई जाती है। जैसे मान लो ये कोई युग्मक है तो इसका शीर्ष भाग है, ये इस तरह से यहाँ पर कशाभिकाएं पाई जाती है, ये शीर्ष भाग पर पाई जाती है। यदि फियोफाइसी है तो इसमें मान लो इस तरह से युग्मक का निर्माण हुआ तो ये दोनों पार्श्वीय भाग में पाई जाती है इस तरह से। जबकि जो लाल शैवाल है उसमें अलैंगिक जनन हो चाहे लैंगिक जनन हो, किसी के अंदर भी कशाभिकाएं नहीं पाई जाती है, बिल्कुल एब्सेंट होती है। अब कहाँ पाए जाते हैं तो जो हरे शैवाल होते हैं वो सभी जगह पाए जाते हैं, चाहे लवणीय जल हो चाहे अलवणीय जल हो, स्थल के ऊपर भी जैसे नम है, लकड़ी है, गीली लकड़ी है, वहाँ पाए जाते हैं। ये जो होते हैं फियोफाइसी है वो अधिकांशतः समुद्र में पाए जाते हैं और ये जो रोडोफाइसी है ये मैक्सिमम समुद्री जल के अंदर पाए जाते हैं। और समुद्री जल में भी कहाँ पाए जाएंगे, जहां पर सूर्य का प्रकाश अधिक पहुंचता हो, या पानी है समुद्र का, जहां पर समुद्र का पानी गर्म हो वहां पर ये अधिक पाए जाते हैं। अब सूर्य का प्रकाश कहाँ अधिक होगा, जो समुद्र का ऊपरी तल है, तल के आसपास सूर्य का पानी समुद्र के अंदर पानी गर्म होगा या सूर्य का प्रकाश अधिक जाएगा तो वहां पर ये अधिक संख्या में पाए जाते हैं। क्लोरोफाइसी के उदाहरण देखें तो क्लेमाइडोमोनास, कारा, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, वॉलवॉक्स आदि। फियोफाइसी के उदाहरण देखें तो एक्टोकार्पस, केल्प, फ्यूकस और सरगासम। ये जो सरगासम है इसका उपयोग है वो चारे के रूप में किया जाता है। ये जो केल्प होता है ये विशालकाय मतलब बड़ा होता है, इसकी हाइट लगभग 100 मीटर के आसपास होती है। एक्टोकार्पस है ये तंतुमय होता है। लाल शैवाल की बात करें तो इसके उदाहरण हैं पोरफायरा, पोलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम। ये जो दोनों हैं ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम, इनसे एगार प्राप्त किया जाता है। ये हमने पहले बात की थी शैवालों का जो आर्थिक महत्व है उसमें। तो देखिए इस तरह से हमने आज इस वीडियो के अंदर जो थैलोफाइटा, जो पादप जगत है उसका पहला वर्ग थैलोफाइटा, जिसमें समस्त शैवालों को रखा जाता है, शैवाल वर्ग है, इसका हमने अध्ययन किया। क्या सामान्य लक्षण है, क्या आर्थिक महत्व है, कितने वर्गों में बांटा जाता है, अलग अलग वर्गों के बारे में डिस्कस किया और 3 जो वर्ग है इनका हमने तुलनात्मक अध्ययन किया। अब इसमें ये यदि टेबल, तुलनात्मक अध्ययन की जो टेबल हमें याद है तो हम कंप्लीट शैवाल के बारे में लिख सकते हैं। ये इतने लक्षण ही मेनली उसके अंदर आते हैं। हमने 3 अलग अलग वर्ग पढ़े, उसमें यही लक्षण पढ़े हैं, बस उसमें हमने ऐसे पढ़ा था, टेबल में हमने ऊपर से नीचे पढ़ा है, तुलना की है कि किसमें क्या है किसमें क्या नहीं है। तो इस टेबल के आधार पे हम शैवाल के बारे में कंप्लीट बात कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। अब देखिए शैवाल की यदि बात करें तो शैवाल, नीले हरे शैवाल मोनेरा जगत में पाए जाते हैं, सुनहरे शैवाल प्रोटिस्टा जगत में पाए जाते हैं और ये जो शैवाल है ये
प्लांटी जगत में पाए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो शैवाल है वो 3 जगत में पाए जाते हैं, 3 जगतों में पाए जाते हैं। मोनेरा के अंदर भी पाए जाते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर भी पाए जाते हैं, और थैलोफाइटा जिसमें तो सभी शैवाल पाए जाते हैं, ये शैवालों का ही एक वर्ग है। तो इस तरह से यदि कभी एग्जाम में सवाल आ जाए कि शैवाल पाए जाते हैं, ए ऑप्शन मोनेरा, सेकंड ऑप्शन प्रोटिस्टा, थर्ड ऑप्शन प्लांटी, और जो 4 ऑप्शन है वो है उक्त सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा उक्त सभी। मैंने आपको अलग अलग बता दिया। मोनेरा के अंदर पाए जाते हैं नीले हरे शैवाल जिसको हम कहते हैं साइनो जीवाणु या बीजी ये बोला जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। और प्रोटिस्टा के अंदर हमने पहले पढ़ा है सुनहरे शैवाल जो डायटम्स होते हैं ये पाए जाते हैं, तो ये प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। और जो थैलोफाइटा ये तो पूरा शैवाल का एक वर्ग है, तो इसमें तो शैवाल पाए जाते हैं। इस तरह से शैवाल है वो तीनों जगत के अंदर पाए जाते हैं। इस तरह से हमने आज के इस वीडियो में कंप्लीट जो थैलोफाइटा है, जो शैवाल वर्ग है, उसको पढ़ने का प्रयास किया। धन्यवाद।